हे गाइस, आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th द लास्ट लेसन के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस वीडियो में गाइस एक बच्चा होता है फ्रांस, जिसका नाम होता है, जो कि वो स्टूडेंट होता है। वो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, बाकी अदर चीज़ों में लगता है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। फ्रांस जो होता है वो अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेट था। वह रास्ते में एयरफोर्स को देखता है मार्चिंग करते हुए, और साथ ही साथ वो इतना डरा हुआ होता है क्योंकि जो उसके टीचर एम हैमल थे वो उसको पार्टिसिपल याद करने के लिए देते हैं, जो कि उसको बिल्कुल भी याद नहीं था। अपने स्कूल पहुंचकर वह लीडर बोर्ड पे देखता है कि कुछ नोट्स लिखे होते हैं, बट वह उसको इग्नोर कर देता है और सोचता है कि 2 साल से वहाँ पे फालतू चीज़ ही आया है, जैसे कि फ़ाइट वगैरह, मतलब उसके लायक कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो वॉचमैन होता है वो फ्रांस से बोलता है, अरे फ्रांस, अभी भी क्लास स्टार्ट होने में बहुत टाइम है, आराम से आओ, खड़े होकर देख लो इस पे क्या लिखा है। लेकिन जो फ्रांस होता है वह उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। वह सोचता है कि ये मेरी फिरकी ले रहे हैं। और आज का जो दिन था वो एकदम अलग था। डेली क्या होता है, जैसे क्लास में इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है, टीचर्स के स्टिक की आवाज़ सुनाई देती है, बच्चे जो हैं वो मतलब बेंच को हमेशा ठपठपाते रहते हैं, इसकी आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जो आज का दिन था वो बहुत ही ज़्यादा शांति थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ स्कूल में है, बहुत ज़्यादा शांति थी, संडे की तरह, ऐसा फ्रांस सोचता है। और साथ ही साथ वह यह भी सोचता है कि कहीं मुझे सर डांटे ना, मैंने याद नहीं किया है, मुझे कुछ याद नहीं है पार्टिसिपल जो कि वो होमवर्क में दिए थे। तो गाइस जो फ्रांस होता है वो ऐसी ऐसी चीज़ों को अपने माइंड में रिपीट करता है, सोचता है और अपने क्लास की ओर आगे बढ़ता है। उसके बाद फ्रांस क्लास में एंट्री करता है तो उसके टीचर एम हैमल उसे देखते हैं और बुलाते हैं, आओ फ्रांस, तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो मैं क्लास शुरू कर देता, जाओ अपने सीट पे बैठ जाओ। ऐसा सुनकर फ्रांस जो होता है वो अपनी सीट की ओर जाने लगता है। गाइस उसके बाद जो फ्रांस होता है वह सोचता है कि ये इतने जॉयफुल तरीके से मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। वह उनकी ओर देखता है, उनके लुक की ओर, जो कि वो ग्रीन कोट पहने थे और 3 कॉर्नर हैट, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी टाइप में होती है, और वाइट कलर का शर्ट पहने थे। ऐसा फ्रांस अपने माइंड में सोचता है और वो बैकवर्ड होके पीछे की तरफ देखता है कि कुछ मतलब ओल्ड लेडी, मतलब ऐसे ऐसे लोग बैठे थे जो ओल्ड हाउसर एंड फार्मर मायर एंड फार्मर पोस्ट मास्टर, ऐसे ऐसे लोग बैठे थे। अपने माइंड में ऐसा ऐसा सोचता है कि मतलब ऐसा क्या है। फिर वो देखता है कि प्राइमर अ बेसिक लर्निंग बुक फॉर चिल्ड्रन, वो प्राइमरी बुक लिए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी और फटी हुई थी। उसके बाद वो अपने चश्मे को निकाल कर उस किताब पे रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों जो एम हैमल होते हैं वो कहते हैं कि अब सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं फ्रेंच लैंग्वेज में आप लोगों को अब नहीं पढ़ाऊँगा। मतलब फ्रेंच जैसा सब्जेक्ट अब एकदम से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बर्लिन से यह ऑर्डर आया है कि अल्सास और लॉरेंस डिस्ट्रिक्ट में जर्मन लैंग्वेज अप्लाई होगा, फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी हटा दिया जाएगा। तो यह मेरी लास्ट क्लास है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, और ये मेरी आखिरी क्लास है, ऐसा एम हैमल कहते हैं। तो फ्रांस जो होता है वो सोचता है कि अब मुझे फ्रांस जैसी लैंग्वेज को छोड़ना पड़ेगा, अब मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैंने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया था खेलने कूदने में, अदर एक्टिविटीज़ में, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये लैंग्वेज हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और वह बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। उसके बाद वह सोचता है कि अब हम इनसे कभी नहीं मिल पाएंगे और हम इस लैंग्वेज को कभी नहीं बोल पाएंगे, जो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है। उसके बाद क्या होता है गाइस, जो एम हैमल होते हैं वो फ्रेंच को बोलते हैं कि फ्रेंच उठो, बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत, आज मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा, चलो उठो, मुझे पार्टिसिपल के बारे में बताओ। तो जो वो फ्रेंच होता है वो हिचकिचा कर उठता है, लेकिन वह एक भी वर्ड बोल नहीं पाता है। फिर जो एम हैमल होते हैं वो उसको बिल्कुल भी नहीं डांटते हैं, बल्कि कहते हैं कि जो तुमको इतना सब कुछ आता नहीं है फ्रेंच लैंग्वेज, इसमें तुम्हारे मम्मी पापा की गलती है और साथ ही साथ मेरी भी गलती है। तुम्हारे मम्मी पापा तुमको फार्म हाउस पे, मिल पे काम करने के लिए भेज देते हैं, और साथ ही साथ में मैं भी तुमको ये समझता था कि तुम पढ़ते वढ़ते नहीं हो, तो मैं भी तुमको गार्डन में फ्लावर को पानी देने के लिए भेज देता था। ऐसे ऐसे दोनों लोगों में डिस्कशन चलता रहता है।
उसके बाद गाइस क्या होता है, जो पूरी क्लास होती है वो शांति से बैठ जाती है, सब लोग अपने अपने कॉपी में लिखने लगते हैं। इवन क्या होता है कि बस बस पेन की आवाज़ सुनाई देती है, सब लोग इतना शांत रहते हैं। एक मच्छर घुस जाता है क्लास में, बस उसके पंख की आवाज़ सुनाई देती है, इतनी शांति रहती है। उसके बाद जो फ्रांस होता है वो पिजन्स को देखता है और सोचता है कि ये जो कबूतर हैं वो लोग भी क्या जर्मन लैंग्वेज को बोलेंगे फ्रांस लैंग्वेज को छोड़कर, ऐसे-ऐसे वो अपने माइंड में सोचता है। उसके बाद जो एम हैमल होते हैं वो पूरी क्लास को देखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो सारे क्लास के बच्चों की अपने आँखों में फ़ोटो खींच रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा अपसेट वाला सीन था। और होता भी कैसे नहीं, क्योंकि वो 40 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहे थे। एम हैमल सोचते हैं जो मैंने 40 साल पहले प्लांट लगाया था वो बेसिकली बहुत ही बड़ा ट्री हो गया है। और वो अपने माइंड में सोचते हैं कि 40 साल पहले मतलब कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। उसके बाद गाइस क्या होता है, जो स्कूल की बेल होती है वो बजती है और क्लास एंड हो जाता है। उसके बाद जो सारे ओल्ड हाउसर, पोस्ट मास्टर ये सब लोग थे अपने चश्मे को हाथ में लेकर और प्राइमरी बुक को हाथ में लेकर जाने लगते हैं। और जो सोल्जर्स होते हैं वो भी अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। मैं ये सब अपने माइंड में सोचता हूँ और गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।